उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने को है। तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रत्याशी जो है वो चुनाव की तारीख और चुनाव की तैयारी दोनों में जुड़ गए हैं और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं। इस बार के चुनाव में एक अलग चीज़ देखी गई है कि इस बार के चुनाव में युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक ऐसे युवा जो शिक्षित भी हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ भी किए हैं और इसके अलावा जो बाहर रह रहे थे, कोई व्यवसाय में थे, जॉब में थे, वो अपने वापस आकर राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारा एक सर्वे चल रहा है जिसमें हम पंचायत चुनाव और यूथ पॉलिटिक्स को लेकर सर्वे कर रहे हैं कि युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा और वो किस प्रकार से इस बार का पंचायत चुनाव लड़ेंगे, किस विचारधारा के साथ, किस प्रकार की नई सोच के साथ। तो दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हूँ, विशेषरगंज ब्लॉक में, और वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं पप्पू पाठक उर्फ मधुर भैया, जिनको संबोधित करते हैं मधुर भैया के नाम से। और आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण तैयार होगा पंचायत चुनाव में और वो किन नए मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पप्पू पाठक जी, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि युवाओं के आने से किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण, और जब शिक्षित युवा राजनीति में आएगा तो वो किन नए मुद्दों पर, किन नए विचारों के साथ चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि युवा के अगर राजनीति में आने पर बहुत सारी तब्दीलियाँ आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इनकी सोच नए हिसाब से होती है। हमको क्या करना है, किस हिसाब से विकास करना है, किस हिसाब से लोगों को अपने पास लाना है, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे इनका विशेष ध्यान होता है। नई पीढ़ी बहुत आगे तक सोच रही है। पुरानी पीढ़ी थी वो अपने एक ढर्रे पे चलती थी। बिल्कुल। नई पीढ़ी जो है वो नए हिसाब से चलती है कि हमको हमारे गांव में आवश्यकता क्या है, हमारे गांव में क्या चाहिए, संसाधन क्या क्या होने चाहिए, उनके उनका विशेष जोर होता है। हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की, अलग अलग तरीके से युवाओं से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो किन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। बेसिकली आपके पास जो लोग आते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी भी रहे हैं, ज़्यादातर समस्याएं किस प्रकार की समस्याएं हैं जो जनता की हैं, जो लोग आपके पास आते हैं? ज़्यादातर समस्याएं अमूमन जो आती हैं, जो काफ़ी दबे कुचले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं। वो भाग के अपने नेता या अपने सहयोगी के पास पहुंचते हैं कि भैया ये मैटर है। हम आपको बता दें, इस चुनाव में आने का मकसद मेरा जिला पंचायत में छोटा सा चुनाव लड़ा था, बीडीसी, बहुत छोटा चुनाव होता है ग्राम सभा का। मैं बीडीसी था मौके पर। संजोग की बात है, मेरा वोटर था, वो मेरे पास आया और गांव में कुछ मामला हुआ था, लड़ाई झगड़ा। उसने कहा कि भैया ऐसा ऐसा मामला हो गया है और लड़ाई हो गई है और अगला पक्ष गया थाने पर, तो आप कह दीजिए दरोगा जी से। तो दरोगा जी तक तो मतलब जी की पहुँच थी नहीं। तो हमने कहा चलिए हम आपकी व्यवस्था कराते। तो हमने एक बड़े नेता को फ़ोन किया। संजोग से फ़ोन उनका उठा नहीं, तो मैंने उनको, अपने वोटर को आश्वस्त किया कि दादा आप जाइए और इसमें कुछ नहीं होगा, अभी हम बैठ के उसको दरोगा से कहवा के दोनों मामला बैठवा देंगे। कोई विशेष मारपीट हुई नहीं थी, हल्की फुल्की चोट लगी थी। वो आश्वस्त होकर चला गया और चला गया। उसके बाद दरोगा जी अपना मुकदमा लिखे 151 में और भेज दिए। शाम को जिनको हमने नेताजी को अपने फ़ोन किया था, उनका फ़ोन, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा क्या बताएं आपसे, जो होना था वो हो गया। मतलब गलत तरीके से मतलब मुकदमा लिखा गया। तो मुझे उस जगह पे लगा कि अगर राजनीति करनी है तो थोड़ा सा बड़ी राजनीति कि हम जो हमारे अपने हैं वो मेरे पास आएँ, तो मुझे किसी दूसरे को ना देखना पड़े कि हम उससे कहें कि आप ये करवाइए तब वो हो। खास करके बेसिकली वैसे
अभी तक जो भी सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें हम जो प्रत्याशी बता रहे हैं कि उनके गांव में या क्षेत्र में सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, इस सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि एक लंबे समय से प्रतिनिधि होते आ रहे हैं, इससे पहले भी जिला पंचायत रहे, विधायक रहे, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? और फिर आज भी उसी प्लेटफॉर्म पे कि आप 5 साल बाद जाएंगे हम उनके पास और फिर पूछेंगे कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वही कहेंगे कि मैं सड़क बनवाऊंगा। तो ये अभी तक मतलब क्या एनवायरमेंट रहा है? अब जहाँ तक मेरा मानना है, लोग चुनाव जीतते हैं, अब प्रयास करते हैं कि वो काम करें, लेकिन बहुत हद तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अशिक्षित होना भी आड़े आता है। चीज़ें सॉफिस्टिकेटेड हो गई हैं। उनको ये जानकारी है कि मुझे कहाँ से कितना धन लाना है, किस मद में लगाना है। मतलब शिक्षित लोगों का आना राजनीति में बहुत जरूरी है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। सरकार भी योजनाएं ला रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो योजनाएं ला रही हैं वो सफिशिएंट है जनता के लिए? अगर बशर्ते पूरी तरह से लागू हो जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, हर वर्ग को लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अगर आपको जनता चुनती है जी, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? कि युवा ही हर संस्थान में, राजनीति में, समाज में युवा ही निर्णायक होता है, और हिंदुस्तान में भी 60% युवा ही जनसंख्या। जी, तो आप युवाओं के लिए अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने गांव से लेके, गली से लेके और ब्लॉक स्तर तक कहीं भी अगर किसी भी मोर्चे पर उनको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने जनप्रतिनिधि को भी भ्रष्टाचार को लेकर, जी नहीं, हर मुद्दे को लेकर, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ नाली नहीं बनी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रधान पे दबाव डालें, किसको होना चाहिए। और सिर्फ एक नहीं, सारे युवाओं के लिए है संदेश। जब युवा जागरूक होगा, हमारा गांव बदलेगा, हमारा क्षेत्र बदलेगा। युवाओं के रोजगार के लिए नहीं करेंगे? उसके लिए हमारे ख्याल से सरकार पर्याप्त प्रयास कर रही है। अगर मेरे हाथ में होगा, ऐसा कुछ होता है, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भाई हैं। आप जनता के बीच में हैं, आप भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे से वोट बैंक अपने इकट्ठा कर रहे हैं, आपके साथ में लोग हैं। उन लोगों के लिए कोई संदेश आपके, अपनी जनता से कोई अपील, कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? हम अपनी जनता से यही अपील करेंगे कि जो भी प्रत्याशी आप चुन रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखिए, बैकग्राउंड जरूर देखिएगा, वो आपके लिए क्या कर सकता है ये जरूर देखिएगा, और चुने वही जो सच्चा हो। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पप्पू पाठक जी मौजूद थे, जो जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं विशेषरगंज ब्लॉक में। और इनका कहना है कि अगर इन्हें जनता चुनती है तो ये जनता के लिए और युवाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि कोई समस्या ना आए, और ख़ासकर युवाओं के लिए रोजगार की और भ्रष्टाचार को लेकर इनका आह्वान है कि युवाओं से अनुरोध है कि अगर ब्लॉक स्तर पर या किसी भी स्तर पर अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाएं। पप्पू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।